इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। संसार तब भी चल रहा है, लेकिन कोई उसे दर्द नहीं हो रहा है। लेकिन पहली परिस्थिति में वो अपने से बाहर निकल करके उस ओर चला जाता है तो दर्द होने लगता है। वही परम आर्त पीड़ा है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में? कठिन तो नहीं लग रहा? तो आप कब अपने में रहते हो? 24 घंटे में से कभी रहते भी हो कि अपने में नहीं? कि हमेशा बाहर ही रहते हैं? हमेशा बाहर रहता है। बाहर मतलब सोच विचार में लगा है, बच्चों के उसमें लगा है, दुकान में लगा है, मकान में लगा है, गाड़ी की धारणा लगी है, कपड़ों की है, पैसों की है, संबंधों की है, रिलेशनशिप को लेकर के है, रिश्तेदार हैं, समाज है, व्हाट्सएप है। ये 24 घंटा सब उसी खोजबीन में उलझा हुआ है। 24 घंटे में से कितना समय आप सिर्फ अपने में रहते हो, बाहर ना जाकर के सिर्फ अपने में शांति से? कितने समय रहते हो? कितना बताओ? 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट? हमेशा बाहर ही की यात्रा चलती है, नहीं चल रही? कुछ समय तो ऐसा निकालो जब कोई चिंता नहीं करना, शांति से बैठे, जो हो रहा है उसे होते हुए देखें आखिर। कोई टेंशन नहीं, कोई विकल्प नहीं, जो है सो है, जो हो सो हो। हमको क्या वजन बोल देना, जो हो सो, जो है सो है, बस जो है सो है। यानी उस समय हम हमारा उपयोग बाहर नहीं ले जाते, हम अपने में ही रहते हैं। और जैसे ही हम बाहर ले गए टेंशन पैदा हो जाता है, वहीं पीड़ा है, वहीं दुख है, वहीं कष्ट है। समझ में आ रहा है आचार्य भगवान का उपदेश? तो जो टेंशन फ्री रहना चाहता है, तनाव से रहित रहना चाहता है, डिप्रेशन से ऊपर उठना चाहता है, हाई बीपी की शिकायत से बचना चाहता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना चाहता है, माइग्रेन से बचना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए? अपने में रहना चाहिए। और जो बीमार रहना चाहता है, मानसिक रूप से परेशान रहना चाहता है, वो बाहर ही घूमते रहेगा। तो आप समझो आपकी मानसिक बीमारी क्यों है, क्यों आप इतना बाहर उछलते कूदते रहते हो? थोड़ा सा शांति से अपने में रहना सीखो तो सही, क्योंकि अपने में रहने का आनंद ही अलग होता है। अपने में रहने से मतलब रहा संसार में ही जा रहा है, उन्हीं के साथ रहना है, परिवार के साथ ही है, लेकिन परिवार के साथ रहते हुए भी निष्फिक्र निश्चिंत। जब हम लोगों की दीक्षा हुई थी, संस्मरण सुनाते हैं, मुनि दीक्षा हुई थी जबलपुर तिलवारा घाट सन 2004 में। आचार्य भगवान हम लोगों को मूलाचार ग्रंथ पढ़ा रहे थे। उसी में एक बात आई थी शायद कि मुनि महाराज, उस समय बहुत बड़ा संघ था, 51 मुनि महाराज, 51 पिछी थी, 50 तो मुनि महाराज थे और आचार्य भगवान, यानी 51 का संघ था। आचार्य भगवान पढ़ा रहे थे। अब एक संत निवास में है 10 कमरे हैं, 12 कमरे, तो एक एक कमरे में 3 मुनि महाराज, किसी में 2 मुनि महाराज, किसी में 4। तो 4-4 महीने उन्हीं कमरों में साथ रहते थे। तो आचार्य भगवान कहते थे एक एक कमरे में रहते हुए भी एक दूसरे में कम रहा करो। क्या? एक कमरे में रहते हुए भी एक दूसरे में कम रहा करो, अर्थात अपने में ही रहा करो, अपने स्वभाव में ही आनंद लेना सीखो। ये नहीं है कि एक साथ रह रहे हो तो अब घर परिवार का तो मोह छूट गया, वहाँ का राग तो छूट गया, अब यहाँ पे राग होने लगा। हाँ, समझ में आ रहे हो कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा है? तो एक साथ भले ही रह रहे हो, लेकिन एक दूसरे में कम रहा करो। और आप लोग एक दूसरे में ही पूरा रहते, अपने में नहीं, एक दूसरे में ही पूरा रहते। वो आप में है, आप उसमें है ना? माँ बेटे में है, बेटे में माँ है, अथवा माँ बेटे में है, बेटे में पत्नी है, पत्नी में बच्चा है। कोई किसी में नहीं है, सब दूसरे में है। देखना
कैसे रहते हैं? पति पत्नी, सास ससुर, बेटा बहू, नाती पोते हैं। तो दादा पोते में रह रहे हैं, पोता माँ में रह रहा है, माँ पति में रह रही है, पति बिजनेस में रह रहा है, सब एक दूसरे में रह रहे हैं, कोई अपने में नहीं रह रहा है। अपने में कितने लोग रह रहे हैं? रह तो साथ ही रहे हैं, एक ही साथ रह रहे हो ना, लेकिन अपने में नहीं, सब एक दूसरे में है, स्थिर है। सब एक दूसरे को चाह रहे हैं, कोई अपने को नहीं चाह रहा। किससे राग है माँ का? बेटे से। बेटे का राग है अपनी बहू से, बहू का राग है अपने पोते से, बच्चे से, पोते का राग है दादा से, दादा का राग है किसी और से, अथवा पिता का राग है अपने प्यासे से। तो किसी का राग स्वयं में तो है ही नहीं। तो दुनिया में व्यक्ति रहते रहते अपने को तो भूल जाता है और पर में ही उलझ जाता है। तो पर में ही रह रहे हो ना 24 घंटे में, किस में रहते हो? अच्छा, कितने लोग अपना दिल अपने साथ लेकर के आते हैं? अब समझ में आ जाएगा। कितने लोग अपना दिल अपने साथ में लेकर के आते हैं सत्येंद्र जी? हाँ, कहाँ कहाँ रख करके आए हो? कहीं नहीं, सब संग। अरे किसी का दुकान में है, किसी का पत्नी में है, किसी का पति में है, किसी का पुत्र में है, किसी का पुत्री में है, किसी का पिता में है, किसी का मकान में है, किसी का गाड़ी में है। गलत तो नहीं कह रहे? कभी अपना दिल अपने साथ लेकर के आते हो? बिल्कुल नहीं लाते। हमारे बहुत उदार हैं हम, उदार हो कि नहीं? अपना दिल कहीं और छोड़ करके आ जाते। दिल मतलब अपना हृदय कहीं और छोड़ करके आ गए। हाँ, परोपकार में के लिए आप जी रहे हो। कितने परोपकारी हैं आप, अपना कल्याण नहीं चाहते, बेटे का कल्याण चाहते हो, पति का चाहते हो, पत्नी का चाहते हो, पिता का चाहते हो, पुत्री का चाहते हो। कितने परोपकारी, अहो धन्य हैं आप जैसे परोपकारी। बात है कि नहीं? कभी अपना उपकार नहीं चाहते। हर व्यक्ति परोपकारी है, दूसरों में ही रह रहा है, दूसरों को ही उठाना चाह रहा है, दूसरों का ही उपकार करना चाह रहा है, अपने लिए कोई नहीं। यानी सबका ज्ञान जो है पर की ओर ढुलक गया है, और वही परम आर्त पीड़ा है। समझ में आ रहा है विषय? नहीं समझ में आ रहा? पीड़ा है। हाँ, पीड़ा का भी आनंद है। बोले हाँ, उसमें भी आनंद आता है। बोले हाँ, बच्चे का तो आनंद अपने आप में अलग ही आनंद है। वो माँ बोलती है मुझे किसी से राग नहीं महाराज जी, पति से भी नहीं, सास से भी नहीं, ससुर से भी नहीं, बस एक बेटे से है, बस बाकी किसी से नहीं। बेटे की बहू से भी नहीं है, बस बेटे से अकेले, बाकी से किसी से नहीं, बस एक ही से, बस बाकी तो 99.99% मेरा राग तो छूट ही गया है ना। हाँ हाँ, वही तो बोल रहे हैं। तो आचार्य भगवान ने कहा था एक कमरे में तो रह रहे हो, लेकिन एक दूसरे में कम रहा करो। भले ही एक घर में रह रहे हो, थोड़ा सा अपने में भी तो रहना सीखो, अपने बारे में भी तो सोचना सीखो। अब देखो क्या कहा जा रहा है। एक दीनता के भेष में है, हार से लज्जित है, और एक स्वाधीनता के देश में है, सार से सज्जित है। जो बाहर लुढ़कता है वह दीनहीन बनकर के जीता है, और जो अपने में रहता है, आनंद से रहता है, वह स्वाधीनता के देश में है, सार से सज्जित है। आगे, पुरुष की पिटाई प्रकृति ने की, प्रकारांतर से चेतन भी उसकी चपेट में आया। याद होगा, एक पात्र चेतन भी चल रहा है साथ में, अलग रहता नहीं है। हाँ, दो अलग अलग पात्र। आत्मा पुरुष है, स्वामी है, मालिक है। चेतन उसका गुण है। आत्मा मालिक है, ज्ञान हमारा गुण है। गुण अलग है, मालिक अलग है। गुण के द्वारा हम वैसा फील करते, महसूस करते हैं। आप किसके द्वारा जानते हो? ज्ञान के द्वारा जानते हो। तो जानने में ज्ञान सहायक सिद्ध हुआ। जानने वाला कौन? वो जीव आत्मा पुरुष। जाना किसके द्वारा जा रहा है? ज्ञान गुण के द्वारा। तो कथनचित आत्मा अलग है और गुण अलग है, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। हाँ, ज्ञान आत्मा से कभी अलग हो नहीं सकता।
ऐसा नहीं कि आत्मा को हम इस डब्बे में रख दें और आत्मा के ज्ञान गुण को अलग रख दें, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है। तो जैसे देखो, सोना है और सोने का पीलापन है, तो क्या पीलेपन को हम अलग निकाल करके सोने से रख सकते हैं? नहीं। लेकिन सोना अलग है कथनचित, सोने का पीलापन उसका गुण है। सोने का स्वभाव कैसा है? जो पीला होता है, मृदु होता है, वो धातु ऐसी होती, शुद्ध होती है, तो ये गुण हो गया उसका। आत्मा गुणी है, मालिक है, ज्ञान हमारा गुण है, दर्शन हमारा गुण है। इस ज्ञान दर्शन के माध्यम से अथवा चेतन रूपी गुण के माध्यम से हम अपने आप को ज्ञानी कहते हैं, दर्शनी कहते हैं, सुखी कहते हैं। तो अंतर समझ में आया? कथनचित अंतर है, लेकिन कथनचित अंतर नहीं भी है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? पुरुष की पिटाई प्रकृति ने की, प्रकारांतर से चेतन भी उसकी चपेट में आया। अब हम शरीर के साथ रहते रहते स्वयं भी पिटने लगे हैं। कोई शरीर की पिटाई करता है तो आत्मा को दुख होता है कि नहीं होता? होता तो है। तो क्यों दुखी हो रही है आत्मा? अब शरीर के साथ रह क्यों रही है आत्मा? हाँ, कोई हमारी शरीर की पिटाई करे, हमारा छेदन भेदन कर दे तो हमें कष्ट होता है कि नहीं होता है? जबकि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। तो आचार्य भगवान कहते तुमने संगति क्यों की उसकी? जब बुरों की संगति करोगे तो पिटना पड़ेगा ही। शराबी के साथ रहोगे तो आप भी शराबी माने जाओगे। यदि आप चाहते हो अच्छों की श्रेणी में आओ, अच्छों की गिनती में आए, तो क्या करना चाहिए? शराबियों की संगति छोड़ देना चाहिए, मोहियों की संगति छोड़ देना चाहिए, जो गलत रास्ते पे चल रहे हैं उनके साथ उठना बैठना नहीं चाहिए। तो शरीर का स्वभाव तो पुद्गल वाला है और आत्मा का स्वभाव चेतन वाला है। तो क्यों आत्मा चेतन स्वभाव वाली होती हुई भी शरीर के साथ रह रही है? तो जब जब शरीर की पिटाई होगी तो आत्मा को भी पिटना पड़ेगा, अथवा आत्मा के साथ उस ज्ञान गुण की भी पिटाई हो रही है, चेतन की पिटाई हो रही है। तो आगे, आघात मूल पर हो द्रुम सूख जाता है, दो मूल में सलिल तो पूर्ण फूलता है। सो शिल्पी का चेतन सचेत हो, स्वपर कर्तव्य पर प्रकाश डालता सा। क्या कहा गया? आघात मूल पर हो तो द्रुम यानी वृक्ष सूख जाता है। यानी वृक्ष की जड़ पर यदि प्रहार करेंगे, जड़ को काट देंगे तो वृक्ष सूख जाएगा। दो मूल में सलिल, तो सलिल का अर्थ होता है जल। यदि जड़ को सिंचेंगे, हम जड़ में जल देंगे, मूल में वृक्ष की जड़ों में पानी देंगे, तो वह पूरा फूल जाता है, फल फूल जाता है। यदि हमें वृक्ष को सुखाना है तो क्या करना पड़ेगा? उसके मूल को हटा दो, नष्ट कर दो, तो वृक्ष अपने आप सूख जाएगा। ऐसे ही शिल्पी का चेतन सचेत हो, स्वपर कर्तव्य पर प्रकाश डालता सा। कि शिल्पी का वो आत्मा पुरुष था, उसका चेतन तत्व अलग था। स्व क्या है, पर क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, मोक्ष क्या है, मोह क्या है, संसार क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, ये सब चिंतन उसने कर लिया, एनालाइज उसने कर लिया, प्रकाश डाल रहा है। तो यदि हमें ऊपर उठना है तो क्या करना पड़ेगा? मूल को देखना पड़ेगा, मूल को सींचना पड़ेगा। यदि हम मूल को सींचेंगे तो वृक्ष फलेगा फूलेगा। मूल हमारी चेतना है, मूल हमारे भाव हैं। यदि भावों को अच्छा बनाएंगे तो हमारी आत्मा फलेगी फूलेगी, और यदि हमने भावों को सुखा दिया तो आत्मा भी कष्ट में ही रहेगी। तो लोग मूल को भूल करके बाहर के फूल को ही देखकर फूल बन जाते हैं। क्या समझ में आया? लोग मूल को भूल करके बाहर के फूल को देख करके बिग फूल बन जाते हैं। अब तो समझ में आ गया? नहीं बन जाते? हाँ, अब समझ में आ गया। महामूर्ख बन जाते हैं। हाँ, अंग्रेजी में ठीक है, बिग फूल बन जाते हैं। नहीं तो वो बोल रहे हैं मूर्ख मत बोलो, महामूर्ख मत बोलो, बिग फूल बोलो तो अच्छा है। लोगों को समझेगा हाँ बड़ा फूल बोला, महाराज जी ने बड़ा फूल बोला, गेंदा का फूल बताया।
तो हम फूल कब बन जाते हैं? जब मूल को यानी अपने भावों को भूल जाते हैं और बाहर के ही सुंदर रूप फूल आदि को, विषयों को देखते रहते हैं, तो संसार में नरक आदि गतियों में भटकते रहते हैं और फूल बन करके, बिग फूल बन करके, अप्रैल फूल बन करके, महामूर्ख बन करके दुख सहते ही रहते हैं। तो फूल बनना है, नहीं बनना? क्या बनना है? फुल बनना है, फुल ऑफ क्वालिटीज। एक फुल यानी परिपूर्ण, और फूल मतलब मूर्ख। तो फूल तो नहीं बनना है ना, क्या बनना है? फुल ऑफ क्वालिटीज, क्वालिटी से भरपूर बनना है, कहने का मतलब। तो शिल्पी का चेतन सचेत हो, स्वपर कर्तव्य पर प्रकाश डालता सा। देखो अब पुरुष का, अब देखो यहाँ पे कंक्लूजन आ रहा है, निष्कर्ष निकाला जा रहा है बहुत अच्छे शब्द में। पुरुष का प्रकृति पर नहीं, चेतन पर, चेतन का करण पर नहीं, अंतःकरण मन पर, मन का तन पर नहीं, करण गण पर, और करण गण का पर नहीं, तन पर। नियंत्रण शासन हो सदा, किंतु तन शासित ही हो, किसी का भी वह शासक नियंता न हो, भोग्य होने से। समझ में आया? थोड़ा सा अच्छे से पढ़ोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। देख लो क्या क्या लिखा गया। आचार्य भगवान बहुत अच्छे शब्दों का संयोजन कर रहे हैं। पुरुष का प्रकृति पर नहीं, क्या चलना? लास्ट पंक्ति में आचार्य ने कहा, आचार्य भगवान ने कहा नियंत्रण, तो नियंत्रण सब में लगाना। पुरुष का प्रकृति पर नहीं, चेतन पर नियंत्रण हो। चेतन का करण पर नहीं, करण का अर्थ होता है इंद्रियां। चेतन का करण यानी इंद्रियों पर नहीं, अंतःकरण यानी मन पर नियंत्रण हो। मन का तन पर नहीं, करण गण पर, मन का तन यानी शरीर पर नहीं, बल्कि इंद्रियों का जो समूह 5 इंद्रियां, उन पर नियंत्रण हो। और करण गण का यानी इंद्रियों का पर नहीं, तन पर यानी अपने शरीर पर नियंत्रण, शासन हो सदा। होता पूरा विपरीत है। पुरुष का प्रकृति पर नहीं, चेतन पर नियंत्रण हो। क्या अर्थ हुआ इसका? अब इसको समझने की कोशिश करें। पुरुष यानी आत्मा, जीवात्मा। बोले हम अन्य संसार को नियंत्रित ना करें, प्रकृति को नियंत्रित ना करें, अपनी चेतना को नियंत्रित करें। हम निमित्त को ना हटाते रहें। देखो शराब दूर रहेगी तो मेरी इच्छा नहीं होगी, फूल नहीं रहेगा तो मैं उसे सूंघूंगा नहीं, मिठाई नहीं रहेगी पास में तो मैं उसे खाऊंगा नहीं, सुंदरता नहीं रहेगी तो मैं उसे भोगूंगा नहीं। यदि निमित्त ना हो तो मैं क्रोध नहीं करूंगा, तब तो मैं एक समता में रहूंगा। बोले ऐसा नहीं, यानी अन्य व्यक्तियों पर, पदार्थों पर, निमित्तों पर नियंत्रण मत करो, अपनी चेतना पर नियंत्रण करो, अपने आप पे नियंत्रण करना सीखो। निमित्त तो संसार में हमेशा रहेंगे, और जो निमित्त से प्रभावित हो जाता है वो डूब जाता है ना। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी प्रभावित हो गए और अपनी साधना से भ्रष्ट हो गए। उर्वशी मेनका के नृत्य को देख करके कौन से मुनि भी पतन को प्राप्त हो गए। हाँ, बहुत सारे ऋषियों की कथा आती है, वशिष्ठ आदि ऋषियों की कथा आती है, जो उन अप्सराओं के नृत्यों को देख करके पतित हो गए। तो बोले पतन क्यों हुआ? बोले अप्सरा नृत्य कर रही थी इस कारण पतन हुआ। अरे भैया, संयम साधना तो हमारी है। यदि हमारे यहाँ नियंत्रण हमारे चेतन पर आए तो वो निमित्त कितने भी हों कोई अंतर नहीं। अब आचार्य भगवान भी इसी संसार में रह रहे हैं और आप लोग भी इसी संसार में रह रहे हो। आप लोग कुछ निमित्त को देखते हो तो तुरंत प्रभावित हो जाते हो, आचार्य भगवान भी उन्हें निमित्त को देखते हैं तो अप्रभावित है ना। अंतर समझ में आ रहा है?
आपने किसी दृश्य को देखा तो अच्छे बुरे की कल्पना करने लगे। आचार्य भगवान भी उस दृश्य को इन्हीं आंखों से देख रहे हैं, उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उनका स्वयं का नियंत्रण अपने चेतन पर है, लेकिन संसारी व्यक्तियों का नियंत्रण अपने चेतन पर नहीं है, इसलिए वो दृश्य को देख करके, निमित्त को देख करके राग द्वेष करता है। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है? पुरुष का प्रकृति पर नहीं चेतन पर नियंत्रण हो। यानी हम दुनिया को नियंत्रित करना छोड़ दें। तुम शांत बैठोगे तो मैं अच्छे से रहूँगा, समता में रहूँगा, और तुम गुस्सा दिलाओगे तो मैं गुस्से में से भर जाऊँगा। क्या मतलब हुआ? कल का उदाहरण याद है ना? छिलका पड़ा था, इस कारण मैं गिर गया, मैं क्या करूँ? केले का छिलका था तो मुझे गिरना ही पड़ेगा। निमित्त आ गया तो मुझे तो गिरना ही पड़ेगा। सामने वाले ने गुस्सा दिलाया तो मुझे क्रोध करना ही पड़ेगा। यदि गुस्सा नहीं दिलाता तो मैं तो क्षमा की मूर्ति हूँ। ऐसा क्षमा की मूर्ति जब गुस्सा ना दिलाए तब, कि गुस्सा दिलाने पर भी वह क्षमा से सहित रहे तब। कब होता है? यानी निमित्त मिलने पर भी उसे क्रोध ना आए तो समझना वह क्षमा की मूर्ति है। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतो पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। दुर्जन हैं, क्रूर हैं, कुमार्ग में रहने वाले जीव मिल रहे हैं, गाली दे रहे हैं, मार रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, ऐसा होते हुए भी क्षोभ जिसे ना आए वो क्षमा की मूर्ति कहला रहा है। अब कोई गुस्सा दिला ही नहीं रहा है और आप शांति से बैठे हो तो काहे की क्षमा की मूर्ति? क्षमा तो तब कहलाती है जब क्रोध के निमित्त मिले फिर भी हम ना उबलें। सुंदरता बाहर दिखे फिर भी हम राग से प्रभावित ना हो, तब तो साधना है। नहीं तो लोग समझते नहीं, तो बोले देखो मुझे तो संसार में अच्छी साधना करना है, इस कारण मैंने अपनी आंखें फोड़ ली, अब मुझे कुछ दिखेगा ही नहीं तो मेरे मन में विकार ही नहीं आया। तो ऐसे भी हुए हैं लोग, साधना करने के लिए सूरदास बन गए, उन्होंने आंखें फोड़ ली। बोले सबसे ज्यादा पाप क्यों होते हैं? बोले आंखों के कारण होते हैं। तो इस कारण क्या करो? आंखों को ही फोड़ दो। लेकिन आंखें फोड़ने के बाद भी मन से तो वासना गई नहीं। हाँ, तो पाप आंखों से नहीं हो रहे हैं, पाप तो मन की कमजोरी से हो रहे हैं। पाप इंद्रियों के विषयों से नहीं हो रहे हैं, मन की कमजोरी से, चेतन की कमजोरी से हो रहे हैं। तो जब इंद्रियों के विषय नहीं रहेंगे तब हम साधना कर पाएंगे, ये थोड़ी होता है। समझ रहे हो कि नहीं? तो पाप आंखों में नहीं, पाप तो चेतन में है। राग द्वेष तो निमित्त के कारण नहीं, हमारी कमी के कारण है। तो निमित्त की पावर कमजोर व्यक्ति के लिए ज्यादा हो जाती है, आचार्य भगवान जैसे साधक के लिए 0 होती है। तो कुल मिलाकर के अपनी ही विल पावर होती है, निमित्त की पावर नहीं होती है। स्वयं का विल पावर स्ट्रांग है, साधना मजबूत है, उपादान प्रधान दृष्टि है, तो उसे निमित्त से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। पत्थर बरसाओ तो भी वो शांति से बैठे हैं, अप्सरा भी नृत्य करे तो कोई अंतर नहीं, मिठाइयाँ भी ला करके चढ़ा दो कोई फर्क नहीं, और आप गंदगी भी ला करके रख दो तो कोई अंतर नहीं। वो तो निमित्त है, उस पर क्या टूटना। गंदगी गंदगी में है, मिठाई मिठाई में है, सुंदरता सुंदरता में है, पत्थर पत्थर में है, क्रोध क्रोध में है, हम तो अपने में हैं। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? तो क्या कहा जा रहा है? पुरुष का प्रकृति पर नहीं चेतन पर नियंत्रण हो। फिर और गहरे जाए, चेतन का करण पर नहीं अंतःकरण मन पर। यानी हमारी जो चेतना है वह इंद्रियों को नियंत्रित ना करे। किसको नियंत्रित करे? अंतःकरण, मतलब अपने मन को कंट्रोल करना सीखे। आंखें खुली हैं, कोई भी आ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसका मन वश में हो गया है वो देखते हुए भी एकदम शांति से रहेगा, और जिसका मन वश में नहीं है वो तुरंत प्रभावित हो जाएगा। तो नियंत्रण मन पर होना चाहिए, करण पे नहीं, यानी इंद्रियों पे नहीं। अंतःकरण और मन एकार्थवाची दोनों। अंतःकरण का अर्थ संस्कृत में मन ही होता है। सब कॉन्सियस अवचेतन मन, कॉन्सियस चेतन मन, अनकॉन्सियस अचेतन मन। हम आजकल उसे सब कॉन्सियस, अनकॉन्सियस, कॉन्सियस के रूप में कहा जाता है। चेतन कहो, सब अवचेतन कहो, अचेतन कहो।
तो नियंत्रण चेतन का करण पर नहीं, अंतःकरण यानी मन पर हो। मन का तन पर नहीं, करण गण पर हो। अब मन जो है शरीर को नहीं बल्कि इंद्रियों के समूह, गण मतलब समूह, इंद्रियों के समूह को नियंत्रित करे। और करण गण का पर नहीं, तन पर, यानी इंद्रियों समूह का नियंत्रण अन्य पर पदार्थों पर नहीं बल्कि स्वयं के तन पर। नियंत्रण शासन हो सदा, किंतु तन शासित है वह। किसी का भी वह शासक नियंता न हो भोग्य होने से। शरीर जो है वह शासक नहीं हो सकता, आज्ञा देने वाला। किसको? इंद्रियों को भी आज्ञा देने वाला, मन को भी आज्ञा देने वाला, शरीर को भी आज्ञा देने वाला। इस आत्मा की आज्ञा के अनुसार ही हमारी आंखें खुलेंगी, मन कार्य करेगा, इंद्रियां कार्य करेंगी, शरीर कार्य करेगा। जो इतना कर सकता है वही साधक माना जाता है, बाकी तो सब कमजोर माने जाते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? कंट्रोलर कौन है? पुरुष आत्मा, जीव आत्मा। लेकिन वर्तमान में सबके कंट्रोलर कौन बना है? मन। मन आपका गुलाम है कि आप मन के गुलाम हैं? आप अपने मन, आत्मा के अनुसार मन को चलाते हैं कि मन के अनुसार चलते हैं? बोले नियम ले लो, बोले नियम नहीं ले पा रहे। बोले क्यों महाराज जी? मन थोड़ा फिसल जाता है, मन पिघल जाता है, मन इच्छा करने लगता है। खा लो, रात को खा लेते हैं। बोले त्याग करना है? बोले त्याग तो करना तो चाहते हैं लेकिन मन साथ नहीं देता है। अब नियम ले ले, नहीं पला तो? आप लोग क्या कहते हैं? महाराज जी नियम ले तो ले लेकिन नहीं पला तो? कैसे नहीं पलेगा? मन आपका नौकर है कि आप मन के नौकर हो? बताओ, आप मन के नौकर हो कि मन आपका नौकर है? किसके नौकर हैं आप? मन के? नहीं, मन हमारा नौकर है। तो हम जैसा बोलेंगे मन तो वैसा ही करेगा ना। हमने बोल दिया मन को नहीं खाना है तो नहीं खाना। हमने कह दिया नियम नहीं तोड़ना तो नहीं तोड़ेंगे। हमने कहा नहीं बहना विषयों में तो नहीं बहेगा। हमने जो उसे आज्ञा दी वैसा ही चलेगा। समझ रहे हो? नहीं समझ में नहीं, पर हो उल्टा रहा है। मन सबका मालिक बन करके बैठा है। सबका मालिक एक, कौन? मन। सर्वे सर्वा शासक हो पुरुष, गुणों का समूह गुणी, यानी वही गुणों का समूह, गुणी स्वामी मालिक। संवेदक भोक्ता होने से वही डिसीजन मेकर है, वह भोक्ता है। बाकी इंद्रियों के विषय संसार सब भोग्य है, वो भोगने में आने वाले वस्तुएं। आगे करें, आगे चले। चेतन की क्रियावती शक्ति जो बिना चेतन वाली है, सॉरी क्या है, वेतन वाली है, सक्रिय होती है। चेतन की क्रियावती शक्ति जो बिना वेतन वाली है, सक्रिय होती है। यानी पैसे लेकर के वो सक्रिय नहीं हो रही है, वेतन मिल रहा है इस कारण अच्छे कार्य नहीं कर रही है। निस्वार्थ वृत्ति से, आत्म कल्याणक भाव होने से चेतन की इस स्थिति को अनुमति प्रेषित करती शिल्पी के अधरों पर स्मृति उभर आती है। चेतन की जो शक्ति, क्रियावती शक्ति है, जो किसी प्रकार का वेतन नहीं ले रही है, वह अब सक्रिय हो जाती है और चेतन की इस स्थिति को अनुमति प्रेषित करती, चेतन की इस स्थिति को अनुमति दे रही है। शिल्पी के अधरों पर स्मृति उभर आती है, यानी मुस्कुराहट आ जाती है। ये सारे वार्तालाप को देख करके, सुन करके वह शिल्पी बड़ा प्रसन्न हो जाता है। अब यहाँ से यात्रा और आगे बढ़ रही है। यात्रा किसकी चल रही है पता है कि नहीं? कलश बनाने की यात्रा चल रही है। उसमें भी वो माटी को रौंदने की यात्रा चल रही है। इतने दिनों तक वह शांत हो गया था क्योंकि माटी को रौंदना था, कष्टदायक था, उसका मन गवाह नहीं दे रहा था। इतनी ऊहापोह चिंतन मनन के बाद अब वह दृढ़ हो गया कि नहीं, अब माटी को तो मैं रौंद सकता हूँ, इसमें कोई हिंसा नहीं है। क्या कर रहा है वो? उपयोग का अंतरंग ही रंगीन ढंग वो योगों में रंग लाता है। शिल्पी के अंग अंग
चालक से चालित यंत्र सम संचालित होते हैं और सर्वप्रथम शिल्पी का दाहिना चरण मंगलाचरण करता है। शनह शनह ऊपर उठता हुआ फिर माटी के माथे पर उतरता है। चंद्रमा की चांदनी को तरसती चतुरी चकवी सम शिल्पन चरण का स्वागत करती माटी अपना माथा ऊपर उठाती हुई। क्या प्रसंग आया? अब जो है रौंदन की क्रिया शुरू हो गई है। उपयोग का अंतरंग ही रंगीन ढंग वह योगों में रंग लाता है। क्या कहा गया है, समझ में आया? यानी हमारा उपयोग मतलब परिणाम, आत्मा का भाव, उसे समझ लो। वह भाव अब योगों में रंग लाता है। योग मतलब होता है मन, वचन और काय की क्रिया, यानी एक्टिविटी। योग से मतलब हो गया एक्टिविटी, क्रिया। यानी अब आत्मा में भाव आया कि मुझे मिट्टी को रौंदना है। तो पहले भाव पैदा होता है, उसके बाद क्रिया होती है ना। आपको कुछ कहना हो तो पहले हम मन में सोचते हैं, फिर उसे कहते हैं। लिखना हो तो मन में, मस्तिष्क में विचार आया, फिर उसे पेन के माध्यम से लिखा। कुछ खाना हो तो मन में पहले भाव आया, भोजन करना है तो वह मुख में गया। प्यास लगी है, मन ने कहा, आत्मा ने कहा पानी चाहिए, तो फिर आपने गिलास उठाया, पिया। तो पहले वो उपयोग में सब कुछ घटित होता है। उपयोग मतलब वो ज्ञानोपयोग की दशा, शास्त्रीय शब्द कहें और ऐसे सामान्य शब्द कहें तो हमारे भाव। तो पहले वो भावों में परिणति होती है, देन आफ्टर वो क्रिया में घटित होता है। तो क्रिया किससे होती है? क्रिया शरीर से भी होती है, काय की क्रिया शब्दों के माध्यम से, वचन की भी होती है, और क्रिया एक्टिविटी मन के माध्यम से होती है। काय वांग मनः कर्म योग। छठवां अध्याय यदि आपने पढ़ा हो तत्वार सूत्र का पहला सूत्र क्या है? काय वचन और मन की क्रिया का नाम ही योग है। तो योग बाद में होगा, पहले उपयोग में ढलेगा। समझ में आ रहा है? कठिन तो नहीं लग रहा है? हाँ, एक प्रश्न मन में आ रहा है। हाँ हाँ, शिल्पी को तो आचार्य भगवान ने माध्यम रखा है समझाने का। जो भाव है हम सब जीवों के लिए है, संसारी। लेकिन जो योग्य शिल्पी है वह सिर्फ कार्य के लिए नहीं कर रहा है, लेकिन भावों में भी ऐसे चेंजेस लाता है, तब कहीं जाकर के वो योग्यतम कुंभ को बना पाता है। यानी सामान्य शिल्पियों की बात नहीं है, यहाँ पे जो है नेता की बात चल रही है। यहाँ उस फिल्म का जो हीरो है, नायक है, और जो नायक होते हैं, हीरो होते हैं, वो एकदम टॉप मोस्ट लेवल में होते हैं, यानी उत्कृष्ट वाली बात बताई जा रही है। तो हीरो तो ऐसा वैसा थोड़ी होता है। हीरो सारी क्वालिटी वाला होता है, गुणों वाला होता है, अच्छे से अच्छा जो हो सकता है उसका वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। तो शिल्पी के माध्यम से हम सबको समझाया जा रहा है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाव आचार्य भगवान अपने ही रख रहे हैं, उस शिल्पी को साथ में रख करके समझाने की कोशिश हम सबको कर रहे हैं कि कैसा संसार होता है, कैसे उससे ऊपर उठना, कैसे कार्य करना, कैसे पापों से बचना, कैसे अच्छे का निर्णय करना, अच्छे को अपनाना, गलत को त्यागना। यानी कुल मिला करके संसारी जीव की यात्रा मोक्ष तक की कैसे होती है, वह समझाने का प्रयास आचार्य भगवान इस मूक माटी महाकाव्य के माध्यम से शिल्पी आदि पात्रों को लेकर के कर रहे हैं। फिर वो माटी है, शिल्पी है, चेतन है, तन है, इंद्रियां हैं, मुख है, नासा है, सब कुछ ये पात्र भिन्न भिन्न आ रहे हैं। तो जीवन यात्रा में जो भिन्न भिन्न परिणति हम सबकी होती है, उसमें कैसा घटित होता है, तो इन सब के माध्यम से आचार्य भगवान हम सब के लिए समझाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। समझ जाए तो अच्छा है, ना समझे तो चलता ही रहेगा। आगे चलें। तो उपयोग का अंतरंग ही रंगीन ढंग वो योगों में रंग लाता है। अब शिल्पी के अंग अंग
चालक से चालित यंत्र सम संचालित होते हैं। शरीर के प्रत्येक अंग जो शिल्पी के कैसे संचालित हो गए, जैसे किसी ने चाबी लगा दी हो और वह यंत्र चलने लगता है। सर्वप्रथम शिल्पी का दाहिना चरण मंगलाचरण करता है, यानी दाहिना पैर वो माटी के ऊपर रख रहा है। शनय शनय ऊपर उठता हुआ फिर माटी के माथे पर उतरता है, यानी जहाँ वो खड़ा था उसने पैर ऊपर उठाया, फिर माटी के माथे के ऊपर रख दिया। चंद्रमा की चांदनी को तरसती चतुरी चकवी सम शिल्पन चरण का स्वागत करती माटी अपना माथा ऊपर उठाती। माटी तो इसी का इंतजार कर रही थी, जैसे वो चकवी चंद्रमा की चांदनी का इंतजार करती है ना। कब माटी के ऊपर वो शिल्पी का पैर आए, कब वो रौंदन की क्रिया हो, मैं तो चाह ही रही थी। तो वो स्वागत करती है। अहो भाग्य हो गया, शिल्पी ने इस कार्य को प्रारंभ कर दिया। अपना माथा ऊपर उठाती है, चरण का स्वागत करती है। जो शिल्पी का चरण था कैसे कर रही है, मानो चंद्रमा की चांदनी को तरसती जो चकवी है। कब वह चंद्रमा की चांदनी मिले और वह उस सुख को प्राप्त कर सके। समझ में आ रहा है? इतना ही रखें, अभी टाइम हो गया है। बाकी की यात्रा अपन अभी 126 तक रखते हैं। बाकी आचार्य परमेष्ठ गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।